नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस की नाकामयाबी के चलते 2.5 माह बाद भी नहीं सुलझ पाई हत्या की गुत्थी, कहां बड़े मंगल को लेकर दिखा लोगों में उत्साह, कहां टीकाकरण को गति देने पहुंची DIO। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अंबेडकर नगर में अरमान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है, जिसमें परिवारजनों का आरोप था कि हत्या कर लोहे के एंगल में टांग दिया था। अरमान की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आक्रोशित परिजनों ने मार्ग में घंटों जाम लगाए रखा और अफसरों के समझाने बुझाने के बाद ही मामला शांत हुआ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम बख्शीश अहमद है। हमारे मामू का लड़का मोहम्मद अरमान 20 मार्च को मार करके टांग दिया गया और यहाँ पर हम 2.5 महीने से लगातार जो है प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो। और जब वो मर गया, इसके बाद में पुलिस लेकर के एक आधार कार्ड पहुंची और हम लोगों को यहाँ साइन पंचनामे पर नहीं होने दिया गया। लाश को 7 बजे ही जो पोस्टमास्टर में डाल दिया गया। जब वहाँ से 3 बजे लाश मिली तो हम लोग मुबारकपुर चौराहे पर जाम लगाए। जाम लगाने के बाद टांडा और अलीगंज कोतवाल पहुँचे और बोले कि 24 घंटे के अंदर हम गिरफ्तारी करके दे देंगे। आज तक गिरफ्तारी नहीं लिए और अभी 12 लाख रुपए ले करके अलीगंज कोतवाल जो है मोहम्मद सबीर और शमीमा को बचाने में लगे। आज यहाँ आप आए और आज यहाँ मैं अपना प्रार्थना पत्र देने गया और भरी सभा में मेरा प्रार्थना पत्र पुलिस वालों ने देने नहीं दिया, SP से मिलने नहीं दिया। कप्तान साहब से मिलने नहीं? कप्तान साहब मिलने दिया, अभी की बात है तत्काल। तो अलीगंज वाले क्या कहते हैं? अलीगंज वाले को कल मुलजिम मिलने के बाद गिरफ्तारी होगी। मुलजिम आराम से जो है अफीम और चर्च की दुकान पर जो बैठ करके अफीम और चर्च बेच रहा है। क्या क्या करता है? नशीला पदार्थ की दुकान वो किया, किराने की दुकान किया, नशीला पदार्थ बेचता है। उसके दुकान पर आज तक छापामारी नहीं की गई। अलीगंज एसओ द्वारा? हाँ, अलीगंज एसओ जो उसको बचा करके आशोपुर के सामने जो है 1 महीने तक उसको कैद करके रखे थे कि उसकी गिरफ्तारी न हो। उसको बचाने में लगे, 12 लाख रुपए और लिए हैं। धन की उगाही कर रहे हैं, बार बार उसे बचाने की कोशिश में लगे और अपनी मर्जी से धारा 302 जो। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बलरामपुर में चौथे बड़े मंगल को लेकर दिखा उत्साह। एक और जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जय हनुमान के जयकारे के उद्घोष के साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर अपने सुखद भविष्य की कामना की। रानी तालाब मंदिर से मशहूर हनुमान मंदिर पर भक्तों का दिन भर ना टूटने वाला तांता लगा रहा। वहीं कुछ श्रद्धालु भंडारे की व्यवस्था में जुटे दिखाई पड़े। दर्शन के अतिरिक्त रानी तालाब फोटो खिंचवाने का सुंदर रमणीय स्थान हो गया, जहाँ लोग अपने परिवार वालों के साथ फोटो खिंचवाते और अपनी फोटो खींचते नजर आए। नगर में लोगों ने जगह जगह भंडारे का आयोजन कर अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन, हलवा, चना, शरबत, पानी आदि की व्यवस्था कर प्रसाद के रूप में वितरण किया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बांदा में प्रवाहित केन नदी के केन आरती स्थल पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें गुलाब चंद्र कुशवाहा ने बताया कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी के 9 वर्ष पूर्ण हो जाने पर आज 10वें वर्ष के स्थापना दिवस पर पार्टी द्वारा केन नदी आरती स्थल को साफ करने का संकल्प लिया गया है, जिसमें पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आरती स्थल को साफ सुथरा किया है। मेरा नाम जीलाल धुरिया है। भगवती मानव कल्याण संगठन व भारतीय चेतना पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा ये केन नदी में जो आज गंदगी का अंबार लगा हुआ है और हमारा ये लक्ष्य है कि केन नदी की पूर्णतः सफाई, जब तक हम पूरी केन नदी को स्वच्छ नहीं बना देते हैं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा ये पूर्ण लक्ष्य बन जा चुके हैं कि जो हमारे बड़ा नगरवासियों के लोग इस केन नदी का जल पी रहे हैं और कहीं ना कहीं से बीमारियाँ फैल रही हैं और हम इसे स्वच्छ बना करके अपने केन नदी स्थल को स्वच्छ बनाएंगे, महाआरती स्थल को। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन थाना अंतर्गत गौरीपुर पंचायत के तुर्की गांव में डीलर शंकर दास के खाना बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की लपटें इतनी जोरदार थी कि तुर्की गांव महादलित घनी आबादी रहने के कारण एवं राहगीरों की नजरें अपने आप आग की लपटों की ओर चली जाती थी। देखते ही देखते शंकर दास डीलर के आवास के इर्द गिर्द हजारों लोग जमा हो गए। लड़कवा मैंने सब्जी भूनी रहे। अच्छा। ओकरा बाद भूजते भूजते एक बैग गैस निकल गैसा निकलला के बाद हमनी लड़कवा ओकरा बाहर फेंके खोल के ओकरा हमनी पूरा जली गई। गैस अपने से और आग लगी। पहले पाइप में लगा आग ना? हाँ, पाइप से आग। कब लिए थे गैस?
गैसा कहिया लाला चला आज 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 लाला चला मैंने गैस परसों लाया लेकिन आज ही लगा सकी डबल गैस बिहाने लगा की नाम जगदल हमें शंकर दास। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। भितरवार में वाहन चोरों के खिलाफ भितरवार पुलिस की बड़ी कार्यवाही। भितरवार पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी की वारदात में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल सहित 12 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। एसडीओपी भितरवार अभिनव कुमार बारंगे के निर्देशन में थाना प्रभारी टीआई प्रशांत शर्मा ने कार्यवाही की है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। सी न्यूज भारत की खबर का हुआ असर। कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने लिया संज्ञान। कहा कि कोई निर्दोष नहीं जाएगा जेल। बात हिंसा की है, अपराधी जाएगा जेल और होगी सख्त कार्यवाही। मौजूदा हालात के मद्देनजर कानपुर नगर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस आयुक्त ने की अपील। पुलिस शहर में अमन चैन कायम करने के लिए लगातार भ्रमणशील है। जगह जगह पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं, लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। मैं यह भी आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो लोग 3 तारीख की घटना में लिप्त थे, उनके हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज हैं। उन्हीं के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मात्र वही लोग जो फुटेज के अंदर हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सहयोग करें, शहर के अंदर अमन चैन कायम रखे और कहीं पर भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि पुलिस ने किसी निर्दोष को गिरफ्तार किया है या निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो तत्काल मुझसे संपर्क करें, हमारे ज्वाइंट सीपी से संपर्क करें, हमारे संज्ञान में लेकर आए। ऐसे लोगों की जांच कराकर तत्काल उन्हें छोड़ा जाएगा। किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव नगला भगोरी में आज महिला लोकगीत दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के गांव से आई महिलाओं व ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस महिला लोकगीत दंगल में विभिन्न गांव व जिलों से आई महिला लोकगीत गायकों की टोलियों ने धार्मिक व पौराणिक कथाओं एवं राजनीतिक घटनाक्रमों को लोकगीत के रूप में सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह आयोजन यहां प्रतिवर्ष होता है, किंतु इस बार कोविड संकट के कारण 2 वर्ष बाद हुआ है। कार्यक्रम में गांव सोमली, धुरसी, बाइजट, मंडावरा, नगला, भगोरी आदि गांव से आई महिला लोकगीत मंडलियों की कलाकारों ने लोकगीत सुनाए। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर जिला डीआईओ डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा नियमित टीकाकरण कोविड वैक्सीनेशन एईएस-जेई के कार्य की समीक्षा करने पीएचसी हसनपुर पहुंचे। बताया कि हसनपुर प्रखंड नियमित टीकाकरण और कोविड वैक्सीनेशन में पिछड़ा रहा है, जिसको गति देने के लिए एएनएम के साथ बैठक करके निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अस्पताल की साफ सफाई और अन्य व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों की नियमित साफ सफाई नहीं होने के सवाल पर डीआईओ ने कहा कि इस संबंध में बीएचएम को कहा जाएगा कि यदि सफाई एजेंसी वाले नियमित साफ सफाई नहीं करते हैं तो उनके पैसे में कटौती की जाएगी और उनके खिलाफ कार्यवाही को आगे लिखा जाएगा। अस्पताल में डीआईओ के दौरे को लेकर सफाई कर्मी भी साफ सफाई में मुस्तैद रहे। यहाँ एक तो रूटीन विजिट है, ये मैं जिला का डीआईओ हूँ, जिसमें मैं नियमित टीकाकरण, कोविड वैक्सीनेशन और एईएस-जेई के संबंध में जो है तो मैं कार्य देखता हूँ। उसकी समीक्षा करने के लिए आए थे। ये प्रखंड में कुछ जो कवरेज है नियमित टीकाकरण का कोविड का थोड़ा पिछड़ रहा है, उसी संबंध में चर्चा की गई है और एएनएम की मीटिंग रखी गई है। उसी मीटिंग में इन लोगों को जो है सो निर्देश दिया जाएगा कैसे हम लोगों को काम करना है। यही मेन पर्पज था। और यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ पर काम कैसे हो रहा है, साफ सफाई कैसी है, किस तरह कोई समस्या तो यहाँ नहीं है, उसी सब की जानकारी लेने के लिए हम लोग आए थे। साफ सफाई के बारे में आपने बताया, तो सर आपको बता दें कि यहाँ पे जो नियमित आप आज आए हैं तो आज देखा जा रहा है कि साफ सफाई किया जा रहा है जो एनजीओ के कर्मी हैं उनके द्वारा, लेकिन नियमित रूप से उनके द्वारा तो नहीं किया जाता है। ठीक है, इस संबंध में हम लोग एमओआईसी साहब को निर्देश देते हैं, यदि करते नहीं तो उनकी कटौती की जाए, उनके पैसे की कटौती की जाएगी और हमारे जो पीएचएम है उसको देखें। यदि वो नहीं करते हैं तो उनका फोटो भेज करके हम लोग जिला में भेजें और उस पर जो है तो कार्रवाई हम लोग कराएंगे और उनकी कटौती करेंगे। उसके जो हम लोग पैसा देते हैं उसकी कटौती कर लीजिए ना, जो भी % काटना है काटिए और उन्हें तो उन पर कार्रवाई के लिए दिखा जाएगा। उनका हम लोग लाइसेंस रद्द करा कर उनको कार्य से हटाएंगे। जिस तरह की शिकायत बराबर मिलेगी तो
मुख्य मकसद यहाँ आने का टीकाकरण को? मेन मकसद वही था, टीकाकरण देखना था, साफ सफाई को देखना था, और एएनएम की मीटिंग होती है उसको भी मुझे विजिट करना पड़ता है बताने के लिए, ये सब पर्पज था। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा, DIO समस्तीपुर। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के भी आवेदन पत्र अग्रसर कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत बैंकों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों से 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो फाइलें सेवा उद्योग में 10 लाख तक जाती थी उसको सरकार द्वारा बढ़ाकर 20 लाख एवं जो प्रोडक्शन उद्योग के लिए फाइलें 25 लाख की जाती थी उसको 25 से बढ़ाकर 50 लाख तक सरकार द्वारा 1 जून से लागू कर दिया गया है। तथा अब मैं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की हैसियत से गांव के साथ साथ अपनी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम की फाइल शहर की भी भेज सकता हूं। सर इस योजना में ये भी मुझे पावर प्रदत्त किया गया है। सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा उद्योग की जो फाइलें 10 लाख तक थी उसको सरकार द्वारा बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है एवं प्रोडक्शन उद्योग की जो फाइलें 25 लाख तक मैक्सिमम की भेजी जा सकती थी उसको माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 50 लाख कर दिया गया है। तथा अब खादी ग्रामोद्योग गांव के साथ साथ 50 लाख एवं यदि उद्यमी अपना पैसा लगाता है तो 1 करोड़ तक की फाइल बैंक को जा सकती है। 50 लाख पर BC, ST, SC, विकलांग, एक्स मिलिट्री मैन, लेडीज, एनी कास्ट, एनी रिलीजन एवं माइनॉरिटी को 35% सब्सिडी तथा पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत शेष अमाउंट पर 3 साल तक ब्याज भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। एक और रिश्वतखोर पटवारी का वीडियो जिले में वायरल हो रहा है। लगातार सामने आ रही जिले के पटवारियों की करतूत। 2-3 दिन पहले वायरल वीडियो की वजह से जेल भेजे गए पटवारी के समर्थन में संघ है हड़ताल पर। अब अधिकारी भी मौन है। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के डबरा ब्लॉक के साराडी के पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसकी वजह से राजस्व विभाग के कामकाज पर सवालिया निशान लग रहे हैं। वायरल वीडियो में पटवारी के द्वारा कोटवार से जमीन का नक्शा अपडेट करने के नाम पर पैसे ले रहा है और बकाया रकम जल्द देने की बात कह रहा है। साथ ही रिश्वत की रकम ऊपर देने की भी बात पटवारी वीडियो में बोल रहा है। जांजगीर चांपा से सीनू संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट। बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत हरदौली ग्राम पंचायत के चुनाव की मतगणना के दौरान गड़बड़ी होने की याचिका महिला प्रत्याशी ने एसडीएम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें बीते पिछले माह एसडीएम कोर्ट के द्वारा पुनः रिकाउंटिंग कराए जाने का फैसला लिया था और रिकाउंटिंग के दौरान 80 मतों की गड़बड़ी पाई गई थी। वहीं अब महिला प्रत्याशी अफसारी खातून 40 मतों से विजयी हो रही हैं, जिसके रिकाउंटिंग का प्रपत्र न्यायालय को भेजा गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बबेरू पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्य प्रकाश शर्मा भारी पुलिस बल के साथ तहसील परिसर से लेकर हरदौली गांव तक भारी पुलिस फोर्स व पीएसी के जवान मौजूद रहे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद था और प्रधान हरदौली। अच्छा, आज रिकाउंटिंग यहाँ कराई गई है तहसीलदार कोर्ट में, क्या था पूरा मामला? सर जी जो है 29 अप्रैल 2021 को वोट पड़े थे। 2 मई को 21 को जो है मतगणना हुई थी, जिसमें से 1624 मत मेरी वाइफ लड़ी थी जो है अफसरी खातून, तो उनको मिले थे 1624 मत और
उनसे 2-3 नंबर के प्रत्याशी शादाब खां को जो है मिले थे जो है 1584 मत, लेकिन बूथ संख्या 103 वार्ड नंबर 5 का है, तो उसमें मुझे 85 मत मिले थे जो है। 85 को मात्र 0.5 करके जो है 80 मत मेरे गायब कर दिया था जो है। और हारे हुए प्रत्याशी को जो है जब 80 गायब कर दिया तो 40 मतों से जो है अपात्र आदमी को जो है प्रमाण पत्र दे दिया गया। मैं रोता बिलखता रह गया। 40 मतों से मेरी वाइफ को प्रत्याशी अफसरी खातून को हरा दिया गया। फिर इसके बाद मैंने जो है यहाँ रिट दायर किया जो है, और एसडीएम साहब दिनेश कुमार सिंह के 13 मई को फैसला किया। फिर इसके बाद जो है वो अपात्र प्रधान जो है हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी रिकाउंटिंग के लिए जो है अलाउ कर दिया। इस तरीके से आज जो है 7/6/2022 को पुनः रिकाउंटिंग हुई, जिसमें से जो मेरा दायरा था, जो मेरा कहना था कि मुझे 85 को मत मिले थे वार्ड नंबर 5 के बूथ संख्या 103 में, और उसमें 0.5 कर दिया गया, तो वही मुझे जो है 85 मत मिले। 80 मत मेरे गायब थे। 40 मतों से मुझे हरा दिया गया था, जिसमें से जो है पुनः मतगणना के बाद 40 मतों से जो है अफसरी खातून जीत गई जो है, जिससे मैं प्रशासन और शासन को हार्दिक बधाई देता हूं जो है, और उनका बहुत बड़ा जो है मैं आभार व्यक्त करता हूं। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। सरकारी धन को कैसे ठिकाने लगाया जाता है ये देखना हो तो विकास खंड मऊ रानीपुर की ग्राम पंचायत धमना पायक में चल रहे मनरेगा कार्य को देखा जा सकता है। यहाँ के लोगों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि गांव में बड़ी माता मंदिर के पास से मनरेगा के तहत बन रहे चक्रोट को लेबर की जगह ट्रैक्टर से बनाया जा रहा है। दिन दहाड़े बेखौफी से चल रहे इस कार्य में कुछ ऐसे मनरेगा मजदूरों से काम कराया जा रहा है जो यहाँ के निवासी भी नहीं हैं। सूत्रों की माने तो मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कार्य करा रहे टीए पर आरोप है कि पूरा कार्य नियम के विपरीत हो रहा है। इस मामले में एक पूर्व जनप्रतिनिधि ने बताया कि पूरे कार्य में एपीओ मनरेगा की भूमिका संदिग्ध है। योगी सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, कोई गरीब मजदूर पलायन को मजबूर नहीं होगा। वहीं गाँव के निवासियों से काम नहीं कराया जा रहा है, जिससे वह दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात काम करने के लिए अपने परिवार के साथ पलायन को मजबूर है। देखना है कि प्रशासन इन ग्राम प्रधानों पर एवं ग्राम सचिव पर कब कार्यवाही करता है। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजन सिंह पायक है, मैं पूर्व प्रधान बनना पायक। आपके यहाँ जो मनरेगा के तहत कार्य किए जा रहे हैं, इनमें कुछ गड़बड़ियों की शिकायत की है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ जो भी कार्य मनरेगा के अंदर किए जा रहे हैं, प्रधान करा रहे हैं, उसमें गाँव की कोई भी लेबर नहीं लगी है। पूरी लेबर एमपी से ला के इन्हें शिफ्ट की है, कम से कम 2 महीने से वो काम करा रहे हैं। गाँव की जो भी लेबर काम मांगे जाती है उसको ये अपने यहाँ से भगा देते हैं, काम नहीं। इसके बावजूद मैंने सीडीओ साहब के यहाँ लिखित रूप से दिया है इनका, अभी शनिवार को हम देख किया है। वीडियो को और एपी को मौखिक रूप से मोबाइल के द्वारा मैंने सूचना भी की। इसके बावजूद प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसमें पूरी मिली भगत हमारे यहाँ के टीए कैलाश तिवारी और ग्राम प्रधान कृपन पटेल की है, जो कि शासन के मंशा के अनुरूप कार्य न करा के उसके विरोध में कार्य करा रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रैक्टरों को जो दिखाया जा रहा है वीडियो में, ट्रैक्टरों से, इनका क्या कहेंगे आप? इन्होंने ट्रैक्टर से जो खेत का समतलीकरण होता है वो मजदूरों के द्वारा होता है, उसका समतलीकरण जो ट्रैक्टर से करा रहे हैं। एक इन्होंने मंदिर, बड़ी माता मंदिर के पास एक रोड डाला है जो पूरा जेसीबी से मशीन से डाला हुआ है। उसकी फोटोग्राफ मशीन चलती हुई मेरे पास है, उसका भी इन्होंने एस्टीमेट भी बनवाया और एडवांस में रोड डलवा दिया है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव भोगीपुरा में आज दोपहर बाद अचानक लगी आग की चपेट में आने से 4 ग्रामीण के गैतवाड़े जलकर खाक हो गए। अज्ञात कारणों के चलते अचानक लगी आग से गांव में हलचल मच गई, जिन्होंने आग बुझाने के सामूहिक प्रयास किए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। बयाना से पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों के सहयोग से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग के कारणों का अब तक पता नहीं लग सका है। पर सूचना प्राप्त हुई, ग्राम भोगीपुरा पंचायत कैर में लगी आग पर दमकल
फायर स्टाफ पहुंची एवं आग बुझाई। मौके पर उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि आग के प्रति, गर्मियों का मौसम है, आग के प्रति सजग रहना चाहिए। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।